मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों एवं देवियों, हमारे मन में कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिनका जीवन भर प्रयोग करते हुए भी हम उनसे परिचित नहीं हो पाते और उसको अच्छी तरह से न जानने के कारण हम उनका लाभ भी नहीं ले पाते। उनके द्वारा जो उत्पन्न दुखद भावनाएं हैं उनको मिटा नहीं पाते और सुखद भावनाओं को समझ करके उनको और हम बढ़ा नहीं पाते। आइए इन्हीं कुछ भावनाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। हर इंसान के पास उसके भीतर मन स्थिति में दो प्रकार के साधन हैं, जिसे हम बाह्यकरण और अंतःकरण कहते हैं। बाह्यकरण का मतलब होता है बाहर जानने के साधन, करण कहते हैं साधन को। बाहर संसार में 5 प्रकार की चीज़ें हैं जिन्हें हम देखकर, सुनकर, छूकर, खाकर और सूंघ करके जानते हैं। इनको जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। और इनको जानने के लिए इनके द्वारा जो कार्य होते हैं उसे विषय कहते हैं। और विषय भी 5 हैं, जिसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं। इस बाह्यकरण पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है। आज हम अंतःकरण पर चर्चा करेंगे। अंतःकरण का मतलब होता है भीतरी जानने के साधन। हमारे भीतर क्या क्या उठ रहा है भाव, उसको जानने को हम अंतःकरण कहते हैं। जिस साधन से हम भीतर के सुख दुख को, हर्ष शोक को और अनुकूलता प्रतिकूलता की भावनाओं को हम जानते हैं, वह अंतःकरण है। अंतःकरण को 4 भागों में बांटा गया है: मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अंतःकरण को हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह जीव के स्वरूप में टिका हुआ है। जीव के पास कुछ है ऐसा कहना ही व्यर्थ की बात है। जीव असंग, निर्लेप, आधार आधेय रहित है। लेकिन फिर हमारा अंतःकरण निराधार यूं ही शून्य में तैर रहा है, यह भी नहीं कह सकते। ये जीव के साक्षित्व में मन इंद्रियों द्वारा किए हुए कर्मों का प्रतिबिंब है और इसके संस्कार ही जीव के साथ रहते हैं और जिसके परिणाम में जीव को पुनर्जन्म होता है और सुख दुख को सहना पड़ता है। तो इस अंतःकरण को 4 भागों में बांटा गया: मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। चीज़ एक ही है, लेकिन उसके कार्यभेद से थोड़ा थोड़ा अंतर किया गया है। अब मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, ये सब मन के ही लक्षण हैं, जिसको अंतःकरण, एक शब्द में हम अंतःकरण कहते हैं। तो इस पर थोड़ा हम विश्लेषण करें। अंतःकरण से जब कोई बात सोची जाती है तो ये सोचना ही मन कहलाता है। जब हम किसी बात के लिए सोचते हैं, अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु, अमुक स्थान, अमुक का हानि लाभ, अमुक का सुख दुख, ये सोचना मात्र ये मन का काम है। लेकिन जब वही अंतःकरण खोज करता है, अनुसंधान करता है, उसको क्यों ऐसा हो गया, वो क्यों परेशान हो गया, उसके पास धन ऐसा क्यों बढ़ गया और वो सुखी क्यों है, वो उसके पास दुख क्यों हो गया, ये खोजना, किसी भी बात की गहराई में प्रवेश करने की जो दशा है मन की, वही फिर अब चित्त की बात हो गई। चित्त का काम ही है अनुसंधान करना, खोज करना। सोचना मात्र मन है, खोज करना चित्त की दशा है। लेकिन अब खोज के बाद जिस चीज़ को खोज रहे हैं
एक निर्णय पर पहुंच जाना, यह बुद्धि की दशा है। अब बुद्धि विपरीत भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। निर्णय हमारा जो कुछ सोचे हैं वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन हाँ, एक निर्णय दे देना ये बुद्धि की अवस्था है। अब इस बुद्धि की अवस्था को समझने के लिए हम इस उदाहरण से समझें। जैसे कि हम अपने कमरे में बैठे हैं, बाहर से आवाज़ आई। आवाज़ का आना ये मन की दशा है। मन से सुने, कान से सुने, लेकिन मन से उसको जाने। कोई भी इंद्रियां तब तक किसी विषय का ज्ञान नहीं कर पाती हैं जब तक उसके साथ मन नहीं जुड़ता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि सामने से व्यक्ति के निकल जाने के बाद भी हम उसके बारे में नहीं जान पाते। किसी ने पूछा कि अमुक इधर गए हैं क्या, तो कहते हैं हाँ कोई गया तो है लेकिन याद नहीं, क्योंकि आँखों ने तो देखा लेकिन मन से उस पर हमने मनन नहीं किया, इसलिए ध्यान नहीं गया। भोजन करते हैं और काफ़ी कुछ खा गए, लेकिन अंदर से रसोई घर से भोजन बनाने वाले ने पूछा नमक कैसा है, चटनी में खटास कैसी है, तो कहे अच्छा है, थोड़ा खा लूँ फिर देखूँ। खा तो चुके हैं, लेकिन मन ना होने से उसके बारे में हम निर्णय नहीं दे पाते हैं। तो ये इंद्रियों के साथ मन रहने पर ही विषयों का ज्ञान होता है। तो आवाज़ आई, आवाज़ का आना मात्र, उसको सुनना, ये मन की दशा है। आवाज़ कहाँ से आई, किधर से आई, किसकी आवाज़ है, ये सोचना चित्त की अवस्था है। अब उस आवाज़ को एक निर्णय दे देना कि ये आवाज़ गाड़ी की आवाज़ है, मोटर आ रही है, बस आ रही है, उसके हॉर्न की आवाज़ है। अब ये निर्णय गलत भी हो सकता है कोई व्यक्ति मुख से कोई बाजा बजा रहा हो और हम उसको गाड़ी का हॉर्न समझ रखे हैं, लेकिन किसी एक निर्णय पर पहुंच करके उस निर्णय पर ठहर जाना, ये बुद्धि की अवस्था है। लेकिन अब जो कुछ भी निर्णय हमने दिया उसको स्वीकार कर लेना कि हाँ बिल्कुल यही है, यही अहंकार की अवस्था है। तो ये अंतःकरण के 4 भेद बताए गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इस अवस्था में हम अपने मन को जब अलग अलग ढंग से सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तब अंदर की भावनाओं को और अच्छी तरह से बारीकी से हम समझ सकते हैं। और जब अपने मन की भावनाओं को हम समझेंगे, तब यहाँ क्या शुभ और क्या अशुभ, क्या दुखदायी क्या सुखदायी, कौन कौन सी मनोवृत्तियाँ क्लिष्ट हैं और कौन कौन सी अक्लिष्ट हैं, उनको परखने में बड़ी सरलता होती है। इसलिए हर साधक को अपनी भावनाओं को, अपने मन में उठते हुए संकल्प विकल्पों को परखना चाहिए, समझना चाहिए। मेरे अंदर कब काम, क्रोध, लोभ, मोह उठते हैं जिसके कारण मैं विचलित हो जाता हूँ, अंदर से चंचल हो जाता हूँ, और कब मेरे अंदर दया, क्षमा, ज्ञान, भक्ति, सेवा, बोध, विचार के संकल्प उठते हैं जिसके कारण मुझे प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता है। तो जब हम चित्त को खूब बारीकी से समझेंगे, तब इन भावनाओं को भी हम परख सकेंगे। और जो अपने इन भावनाओं को, संकल्पों को परखने लगा, फिर वो दोषों को भी छोड़ने लगेगा। छोड़ने के लिए उसके मन में साहस आएगा और उसकी शक्ति उसकी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार शक्ति बढ़ती जाने से फिर साधना में उसकी सफलता होती जाएगी। फिर वो एकाग्रता में और अधिक कुशल होता जाएगा। ध्यान साधना में बैठेगा, अपने मन भावनाओं को परख करके विकृत विचारों को, दूषित विचारों को वो शीघ्र छोड़ देगा और अच्छे विचारों को दृढ़तापूर्वक दीर्घ काल तक उस पर स्थिर रह करके व्यवहार करता रहेगा। और फिर
एकाग्रता की अवस्था में साधना में बैठ करके वो अपने मन को रोक देगा। कुछ समय के लिए ऐसी भी दशा साधक की होनी चाहिए कि वो पूरी तरह से संकल्प विकल्पों को रोक दे। तो ये अंतःकरण के भावनाओं को जब हम अच्छी तरह से समझेंगे तब यह दशा आती है। दीर्घ काल तक साधना, अभ्यास, सत्संग, संतों गुरुजनों की सेवा और व्यवहार में सजगता जो अपने मन में अपनाता है और अपने आप को परखता है कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, शरीर की स्थिति क्या है और इंद्रियों की स्थिति क्या है, तब अपने आप वास्तविकता झलकने लगती है। जैसे आँखों के सामने प्राणी पदार्थ दिखते हैं, वैसे ही हमारे अंदर हमारी भावनाएं, हमारे जो सुख दुख के कारण हैं वे सब साफ झलकने लगते हैं। अक्सर हम प्राणी पदार्थों को भी नहीं समझ पाते हैं, उनका व्यवहार करते हुए भी उनकी सच्चाई को कहाँ समझ पाते हैं। वर्तमान में उनका जो बाह्य रूप दिखता है उसी को देख करके हम सच मान करके उसी की ओर आकर्षित होते रहते हैं, लेकिन जो दिखता है आँखों से वही सच नहीं है। आँखों से अगर जो दिखता है वो सच होता तो आज जैसा है कल भी वैसा क्यों नहीं बना रहता। सच नहीं है, बदल जाने वाला है। ये तो है कि जो कुछ दिख रहा है आज के रूप में वो सच होते हुए भी उसके अंदर कालांतर में बदलाव की बहुत बड़ी शक्ति भरी हुई है। वो बदल जाएगा, चाहे व्यक्तियों का तन हो और चाहे उनका मन हो। इसलिए उस बदलाव को भी हमें परखना चाहिए, और जब उस बदलाव को हम समझेंगे तब कहीं मोह नहीं करेंगे। किससे मोह किया जाए, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, भाई बंधु हो, मित्र हो, धन हो, घर हो, मकान हो, अपना माना हुआ शरीर हो, जवानी, सुंदरता हो, ये सब बदल जाने वाले हैं। न लोगों के शरीर का ठिकाना, न उनके मन का ठिकाना और न प्राप्त पदार्थों का ठिकाना। इसलिए संसार में कहीं मोह करने लायक कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। जो स्थिर हो, जो नित्य तीनों काल में हमारे साथ हो, उनसे मोह किया जाए, उनसे लगाव रखा जाए, ये तो ठीक है। ये तो दुख का नहीं, फिर वो तो परम शांति और आनंद का कारण होगा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो स्थिर हो, निरंतर एक रस हमारे साथ बनी रहे। लेकिन है, विवेक करके देखते हैं जब, तो एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती है, जो नित्य साथ है, वह सबका अपना स्वरूप, मेरी अपनी अंतरात्मा, अविनाशी चेतन जीव और आत्मस्वरूप जिसे कहते हैं। इसलिए हमें अपने मन को खूब अच्छी तरह से परखना चाहिए, और इसके परखने की शक्ति विवेकवान, बोध, वैराग्य, साधना संपन्न संतों की संगत और उनके लिखे हुए साहित्य के मनन चिंतन से ही ये बातें समझ में आती है। हर साधक को इस पर खूब मनन करना चाहिए और अपने जीवन को ही समझना चाहिए, बाहर कुछ नहीं है। जब हम मन लगा करके बड़ी सूक्ष्मता से अपने ही जीवन के बारे में सोचेंगे तब साफ लगने लगेगा कि मेरा काम अभी बहुत बाकी है। अभी मेरे मन में कितनी गांठें हैं, कितने अज्ञान के, वासनाओं के, विकारों के वो मल भरे हुए हैं, जिनको साफ करना मेरा सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिर हमें बाहर के लिए फुर्सत कहाँ। जब साधक अंदर झांकता है तब वो अपना काम करता है, अपना काम करता है तो सफलता मिलती है, और ये सफलता ही जीवन की सबसे बड़ी उन्नति है। और इस प्रकार जो आत्म उन्नति के शिखर पर पहुंचता है वही मानो परम लाभ पाया, और वही मानो जीवन का फल पाया, और वही मानो मुक्त हुआ। और मुक्त हो जाना, इस संसार से, शरीर से सदा के लिए दुखों से छुट्टी पा जाना है। ये कितनी बड़ी सफलता है।
ऐसी सफलता बिरले पाते हैं। युगों युगों में कोई साधक पूरी तरह से अंतर्मुख होकर के जब लगता है तब उसको मिलती है। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी कोई होता है, जो कोई यह काम करना चाहे वही लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मन हमारा कितना बहिर्वासु बना हुआ है, बाहर की ओर भटकने वाला बना हुआ है। इसलिए साधक को चाहिए कि बाहर से लौटकर भीतर की ओर देखे। और अमुक व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है, अमुक हम नहीं हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सबकी वही योग्यता है, सबकी वही शक्ति है, सबकी वही भूमिका है। और कोई भी व्यक्ति नर हो नारी हो, बालक हो वृद्ध हो, जब जिस उम्र में, जिस परिस्थिति में, जिस भूमिका में रह करके इस तरफ हम काम करेंगे, जो कोई करेगा वही इधर सफल हो सकता है। इसलिए हर साधक को इसके लिए लालसा रखना चाहिए और इस तरफ आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नवान होना चाहिए। कभी भी अपने मन में हिम्मत पछर और पीछे हटने की तो भावना सोचना ही नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था कि अंतःकरण, भीतर जानने के साधन, हमारे अंदर क्या सुख दुख, कौन से हर्ष और शोक की बातें उठ रही हैं, कौन सी अनुकूल प्रतिकूल भावनाएं उठ रही हैं, और काम क्रोध लोभ मोह उठ करके कैसे हमें विचलित कर देते हैं। दया क्षमा आदि सद्गुण की बातें, भावनाएं आकर के कैसे हमें प्रफुल्लित कर देती हैं। इन बातों को, इन भावनाओं को जिन साधनों से हम समझते हैं उसे कहते हैं अंतःकरण। और अंतःकरण के कार्य भेद से 4 उसके नाम दिए गए हैं। वे हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो इस भीतर अपने मनोभावनाओं को समझने के इन चारों साधनों को साधक को खूब मनन करना चाहिए और अपने अंदर को अच्छी तरह से परख करके विकारों को, दोषों को निकाल करके सद्गुण सदाचार और स्थिति शांति की रहनी को अपना करके परम लाभ को प्राप्त करना चाहिए। परम लाभ है आत्मलाभ, और जिसने इस लाभ को प्राप्त किया उसी का जीवन धन्य है। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ।